देखिए 10 क्लास के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, उसको देख लीजिए। परीक्षा में बार बार आएगा, एक बार जरूर देख के जाइए। दही चूड़ा खाना, दही खाना भूल जाइए, लेकिन इस क्वेश्चन को देखना मत भूलिए। VBI क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव है। पहला बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया 2KClO3 2KClO3 ग है। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा बाबू, विस्थापन मतलब निकाल देना। इसमें कॉपर निकल रहा है, ग होगा। तीन बोल रहा बाबू कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो उभय विस्थापन मतलब दोनों में से निकलना चाहिए, तो ग है। चार बोल रहा बाबू निम्नलिखित में कौन उपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो नहीं है इसमें ये, क्योंकि दोनों से नहीं निकल रहा है। ठीक है। और देखिए पाँच हम दिखा रहे हैं। 5 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन है। तो असत्य कथन ऑक्सीजन पदार्थ के ऑक्सीकृत हो जाना। ऑक्सीकृत कभी नहीं होती है। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में संबंध निम्नलिखित में कौन सा है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। 6 के घ जिंक ऑक्साइड का अकरित हो जाना। 6 क्वेश्चन हो गया। हम देखिए बाबू 7 क्वेश्चन का कह रहा है। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में 7 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया निम्नलिखित में, तो दहन अभिक्रिया आराम से पेट्रोल के जलना, क्योंकि पेट्रोल जलता है तो फिर बनता नहीं है। रासायनिक प्रकाश रसायन अभिक्रिया में है। 18 कह रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन है आपको 8 के हो जाएगा। प्रकाश का अवशोषण होना। अभिक्रिया 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2 में है। कौन अभिक्रिया है। ये बोल रहा है कौन अभिक्रिया है। आपको PbO अवकरण अभिक्रिया है। कहे अवकरण अभिक्रिया है। फिर बोल रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया में है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन इसमें है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ होती है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलता है उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। अभिक्रिया 2KCl पर Cl2 KCl I2 का पता चलता है। कैसे पता चलता है। तो पता चलता है आपको I2 के तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड और विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। तो करने पर होता है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो खाना बनाने में अगर कौन होता है, तो खाना बनाने में हमेशा ब्यूटेन गैस का उपयोग करता है। VBI परीक्षा में आता है, ये एक बार जरूर देखना। अपने मित्र के पास शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। 10 क्लास में जाते समय एक बार जरूर देख के जाना। दही खाना भूल जाएगा, लेकिन इसको देखना बहुत आसान तेरे क्वेश्चन। और 50 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव देख लो, फिक्स है कि वह आएंगे ही, हम आना है इस साल। ठीक है। 15 बोल रहा है काली चूना। 15 बोल रहा है इसमें कि काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो काली चूना जल के बीच अभिक्रिया होने पर बहुत से उत्सर्जित निकलता है, उष्मा निकलता है पर्याप्त मात्रा में। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित बोला ना, तो संतुलित ये बोल रहा है रासायनिक। आपको 16 नंबर का हो जाएगा। आपका 16 नंबर का द्रव्यमान की अनवरसकता का सिद्धांत लगता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। तो 17 का आपका हो जाएगा हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। 18 को जगह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देती है।
19 बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो अपघटन को क्या कहते हैं? हमेशा देखना, अब इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। अभिक्रिया 4NH3 5O2 NO6H2O निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको 20 के हो जाएगा आपका ख विस्थापन। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपको 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख हो जाएगा, हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को होते हैं। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है 23 क्वेश्चन बोल रहा है अभिक्रिया, बोल रहा है इसमें 23 कि अभिक्रिया COO के होल ट्वाइस ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 23 का आपको सही पूछ रहा है, तो 23 का हो जाएगा ख संयोजन और ऊष्माक्षेपी होता है। बाबू एक बार जरूर देखो, बहुत आसान दे रहे हैं तुम लोग, कोई फिक्स है आसान या कुछ भी फिक्स आएंगे? परीक्षा में आना ही को फिक्स है, लिख लेना, परीक्षा में आना ही का फिक्स है, इसलिए एक बार जरूर देखें। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव रहे पहला पार्ट सा, इतने ऑब्जेक्टिव पहला पार्ट में आ जाएंगे 4-5-6 इसलिए जरूर देख लो। 24 एक हल्के हरे रंग के रौदार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग के ठोस पदार्थ अवशोषण के रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार का विक्रिया है? कॉम्बो टाइप को 24 नंबर आपको होता है 24 का अपघटन अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटका कर तांबे के तार को चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है, किससे पता चलता है? तो ये सब पता चलता है आपको तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उदासीन हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बोला कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 26 हो जाएगा ग, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। निम्नलिखित में Fe2O3 2L2 2Al2O3 2F निम्नलिखित में कौन सा विक्रिया परिलक्षित होती है? आपको 27 का हो जाएगा घ, हो जाएगा विस्थापन। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? 28 का हो जाएगा क, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। 29 देखिए 29 कह रहा है इसमें कि एक परखनली में थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनिया क्लोराइड डाल दिया गया तो मिश्रण को कांच के छड़ से चलाया गया। इस अभिक्रिया के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये बोला कौन सा कथन सही है? तो 29 हो जाएगा ख, परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। साइंस में पास करा देंगे, घबराओ मत, थोड़ा सा देखते हो, ये बहुत आसान हम दे रहे हैं, इसको जरूर देखना, शेयर करना मित्रों के पास सभी, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और ऑब्जेक्टिव टोटल ऑब्जेक्टिव डालेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी का, सब ऑब्जेक्ट डालेंगे धीरे धीरे, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारा मैसेज जा सके। ठीक है, इसको देखना मत भूलना, देखेगा नहीं भूल गया तो दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारी परीक्षा में छूट जाएगा। एक बार देख जाना, भूलो से दही मत खाना। 30 नंबर भरखरा चूना के जलीय विलयन में दीवार पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने का कारण ऐसा होता है? आपको 30 का हो जाएगा ख, कैल्शियम कार्बोनेट। अभिक्रिया में H2SCl2 2HCl को कौन सा पदार्थ अक्सर होता है? आपको बोला कौन से अक्सर होता है, तो आपको ध्यान दीजिएगा 31 नंबर एस ऑक्सीकरण पूछ रहा है ना, ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो हमेशा 31 में ध्यान दीजिएगा ये कि 31 का हो क्लोरीन Cl2। ठीक है, जल में वैध अपघटन करने में मुक्त होने वाले हाइड्रोजन गैस के मोल अनुपात है। जल विद्युत अपघटन होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोल रहा है कौन सी होगी? तो 2 अनुपात है, क्योंकि AH2 होता है तो होता है ना, तो हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में अभिक्रिया में कौन सा संश्लेषण अभिक्रिया है? संश्लेषण अभिक्रिया है बोल रहा है 33 के, संश्लेषण अभिक्रिया है।
तो संश्लेषण अभिक्रिया अभिक्रिया में घ होता है MgO H2O MgO को होल ट्वाइस। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनने में प्रयुक्त होता है? तो 34 का हो जाएगा ख। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा है तो क्योंकि 35 को हो जाएगा ग। एक बार जरूर देखना, एक बार जरूर देख जाना, एक बार जरूर देखकर परीक्षा में जाना, फिर दिक्कत करेगा तुम लोगों को। निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? बोला इसमें नहीं है, मैं सब कर दिया, एगो नहीं है, तो ये कौन आपको पहला नहीं होगा। ठीक है, आपको 36 क्वेश्चन होगा। अब देखिए, अब 36 के बाद तुम्हारा कौन क्वेश्चन जा रहा है, इसके बाद देखते रहो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और हमेशा क्वेश्चन देखो, हम जो डालेंगे कुछ ना कुछ डालेंगे क्वेश्चन, इसलिए इसको देखते रहो बाबू। क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, ये सब तुम लोग हम दे रहे हैं ताकि तुम लोग को अधिक नंबर आए। साइंस में कोई गड़बड़े मत, ठीक है, साइंस में कोई गड़बड़ाई मत। इस लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अपन मित्र के पास भेजो। 37 बोल रहा है, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है जल में वैध अपघटन करने पर H+OH मानक मिलता है, ही सही नहीं है। अब बोल रहा है कि काले चूना को जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 38 बोला असत्य कौन है? असत्य हो जाएगा, इस अभिक्रिया का फल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। घ वसा युक्त पदार्थ पर सड़ने से बचने के लिए जिस बाहरी पदार्थ को इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो 39 का आपका हो जाएगा ख, एंटीऑक्सीडेंट। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के कील को डुबाया जाता है तो लगभग 30 मिनट के बाद वह पाया जाता है कि विलयन का रंग कैसा होता है? तो ग 40 के ग नीला से हल्का हरा होता है। एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो करीब 20 मिनट तक पश्चात पत्थर को विलयन में बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जम जाती थी, पता चलता है। 41, ठीक है, 41 का आपका हो जाएगा क, हो जाएगा क। मैग्नीशियम के रूप में जलते हुए फीते के नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाए तो फीते के जलना जारी रह जाता है, जिसके फल से उपयोग बनना, जिसको योग कहते हैं। अब 42 हो रहा है तो 42 हो जाएगा ग। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है बोल रहा है, इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है बोल रहा है? तो घ। तांबा का एक तार को उच्च ताप पर वायु को गर्म करना। निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी? बोल रहे कौन सी इसमें होगी? 44 के घ, AgNO3 के विलयन कॉपर में। निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीजन अवक्रमण अभिक्रिया है तो 45 का हो जाएगा आपका ग, ग। अभिक्रिया Fe2O3 3CO 2Fe3O3 अवकारक है, बोल अवकारक है। अब ऑक्सीकारक और अवकारक से ध्यान समझना, देगा ख, फिक्स से देगा। निम्नलिखित में Fe अभिक्रिया Fe(H2O) FeO2 H4H2 ऑक्सीकारक है। इसमें बोल रहे इसमें अवकारक पूछा था, अवकारक में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीकारक में प्लस 47 से ख, देखो क्योंकि जल बनेगा। ऑक्सीकारक द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलन निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? 48 का, ठीक है, किस प्रकार की दहन अभिक्रिया होती है? कौन का है? 47 का हो जाएगा आपका ख। 47 होगा ना, 48 देखो 48 को हो जाएगा ग, हो जाएगा कहाँ ग जी, ग दहन। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर विस्थापित नहीं कर सकती है? 49 को हो जाएगा आपको, 49 को हो जाएगा घ, एवं नहीं करती है। रासायनिक अभिक्रिया का फल से निम्नलिखित की परिवर्तन होता है, कौन परिवर्तन वाला? 50 को हो जाएगा ग। द्रव्यमान में कौन परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान ज्यों के त्यों बना रहता है।